हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हम लोग देख चुके हैं कि उसमें सिंगल बॉन्ड आ रहा था, मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा था। अभी हम लोग को देखना है हीलियम के लिए क्या होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। तो सपोज दैट इज अवर हीलियम, दैट इज ऑल्सो अवर हीलियम। तो यहां पर दोनों हीलियम, इससे क्या बनेगा, इससे क्या बनना चाहिए, दैट इज हीलियम 2। तो दोनों हीलियम एटम है, तो दोनों हीलियम एटम से He2 मॉलिक्यूल आना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं ये कैसे आएगा। तो हीलियम के अंदर भी 1s है, मतलब हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, दैट इज अवर 1s2। तो इसमें भी 1s है, इसमें भी 1s है, इसको भी 1s लिखो, इसको भी 1s लिखो। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अभी इसमें भी क्या बनेगा, एक में बनेगा सिग्मा बॉन्डिंग और एक में बनेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो इससे दो चीज आ गया, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। अभी यहां पर देखो 2 4 इलेक्ट्रॉन है। हम लोग जस्ट बताए लास्ट क्लास में, क्या बताए कि जब सिग्मा बॉन्डिंग हम लोग देखेंगे तो सिग्मा बॉन्डिंग में जब भी ये भी एक ऑर्बिटल ही है, दैट इज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यहां पर 2 हो गया तो ऑब्वियसली यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन को आना चाहिए। सो दैट इज अवर हीलियम एटॉमिक ऑर्बिटल, दैट इज ऑल्सो अवर हीलियम एटॉमिक ऑर्बिटल एंड दैट इज अवर हीलियम 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहां पर हम लोग क्या देंगे, दैट इज अवर एनर्जी एक्सिस। सो दैट इज अवर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ हीलियम 2 molecule. Now, if we calculate the bond order of He2 molecule, then what we can observe that the bond order, that is equal to number of bonding electron minus number of anti-bonding electron ही ना है, divided by 2। तो यहां पर बॉन्डिंग कितना है, 2 है, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 ही है, तो 2 - 2 बाई 2 दैट मीन्स 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, हीलियम 2 जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू कितना आया, इसका बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 0 आ गया। तो 0 का मतलब क्या है, इसके बीच कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। इसका मतलब अगर कोई बॉन्ड ही फॉर्म नहीं हुआ तो हीलियम और हीलियम के बीच अगर कोई बॉन्ड ही नहीं है तो ये He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। जैसे H2 फॉर्म होता है थ्रू अ सिग्मा बॉन्ड, थ्रू अ सिंगल बॉन्ड, बट He2 में हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें 0 बॉन्ड आ रहा है। इसका मतलब He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ये कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि एक्सप्लेन दैट He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो यू हैव टू ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम एट फर्स्ट एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर फॉर He2 मॉलिक्यूल एंड देन यू कैन conclude that He2 molecule does not exist because of the bond order being 0, ठीक है। तो हाइड्रोजन हीलियम हो गया। लिथियम के लिए क्या होगा, लिथियम के लिए अगर हम लोग देखें तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज कोर हीलियम 2s1। तो यहां पर जब 2s1 आ रहा है सो दैट इज एक्चुअली अवर सिमिलर टू 1s1। मतलब यहां पर जो मेरा हाइड्रोजन का जो भी केस था, हाइड्रोजन में मेरा जैसे आ रहा था, हाइड्रोजन में सिंगल आ रहा था, तो जब लिथियम के बीच बॉन्ड होगा तो ये भी लिथियम बॉन्ड लिथियम बनाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम में भी सेम चीज होगा, दैट इज अवर हीलियम, दैट इज 2s2। तो ये जस्ट दैट इज सिमिलर टू द 1s2, 1s2 मतलब दैट इज सिमिलर टू द हीलियम। तो इसीलिए बेरिलियम और बेरिलियम के बीच कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। इसका मतलब बेरिलियम बेरिलियम ये दोनों कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो He2 भी एग्जिस्ट नहीं करता है, बेरिलियम बेरिलियम ये भी कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और हाइड्रोजन और लिथियम ये दोनों H2Li2 बना सकता है थ्रू सिंगल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। तो नेक्स्ट ऐसे ही अगर हम लोग बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, सो मेनी थिंग्स आर देयर, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे होगा ये हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज आवर कोर हीलियम, नेक्स्ट
2s2 2p3। ओके, तो जब दोनों नाइट्रोजन पास में आएगा तो हम लोग फर्स्ट क्या करते हैं, कोर हीलियम को हम लोग छोड़ देते हैं। बाकी जो दो है दैट इज वन इज 2s, अनदर वन इज आवर 2p, तो इसको हम लोग 2s लिखते हैं, इसको हम लोग 2p लिखते हैं। अनदर नाइट्रोजन के लिए भी सेम वे में हम लोग इसको 2s लिखेंगे और इसको हम लोग 2p लिखेंगे। ठीक है, तो जब ये दोनों जब 2s हो गया तो इससे क्या बन सकता है, इसमें एक आएगा सिग्मा बॉन्डिंग और एक आएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो इसको हम लोग सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s लिखते हैं। स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग है, तो जस्ट ये 2s से हो गया। ठीक है, अभी 2p से क्या क्या आएगा, 2p से मेनली क्या क्या आ रहा था, 2p अगर मेरे पास ये नाइट्रोजन है, अनदर वन इज आवर दैट इज आवर नाइट्रोजन, ये अगर मेरा z एक्सिस है सो दैट z इज द इंटर मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो जब 2pz होगा, नाइट्रोजन का एक 2pz, अनदर नाइट्रोजन का 2pz, ये दोनों नाइट्रोजन का 2pz क्या करेगा, ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, ये हो सकता है मेरा नाइट्रोजन का केस में। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, तो इसमें मेनली जो मेरा आएगा दैट इज सिग्मा भी आएगा और पाई भी आएगा। ठीक है, सिग्मा किससे आएगा, सिग्मा आएगा मेनली जेड से, और पाई किससे आएगा, पाई आएगा मेनली हम लोगों का 2px और 2py से। तो इसको हम लोग फर्स्ट ड्रॉ कर लेते हैं। सो दैट इज पाई सिग्मा हो गया, और यहां पर भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं पाई एंड यहां पर होगा सिग्मा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, दैट इज आवर पाई। पाई क्या क्या है, पाई इसमें है एक होगा 2px और एक होगा 2py। यहां पर होगा सिग्मा 2pz, यहां पर क्या होगा, दैट इज पाई 2px 2py। ऑब्वियसली दे आर इन द एंटी बॉन्डिंग, और इसमें क्या होगा, दैट इज आवर सिग्मा 2pz, दैट इज आवर एंटी बॉन्डिंग। तो इसको मैं ऐसे, इससे आया है तो ये चारों से आया है, ये इधर इधर, ये इधर से, ये इधर से। ठीक है, तो एस से सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, दोनों पी से क्या आया है, पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz, ये हो गया, और इधर पाई स्टार 2px 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते हैं। दैट इज आवर 2s में 2 हो गया, 2p3 तो 1 1 1, फिर यहाँ पर 2s में 2 हो गया, फिर 2p3 हो गया। ठीक है ना, तो ये जो 2 2 4 हो गया, तो यहाँ पर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हम लोग ड्रॉ कर दे। यहाँ पर 3 और 3 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 मतलब 1 2 3 4 5 6, देख लो ठीक से। ठीक है, तो फर्स्ट s जो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, इससे 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर इस साइड में 3 और इधर भी 3, मतलब 3 3 6 इलेक्ट्रॉन था। ये 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग 2 2 4 और यहां पर 2 दैट इज 6, हम लोग ऐसे इसको फिलअप किया। ठीक है ना, तो ये हो गया मेरा नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी हो गया नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ये हो गया नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, तो ये नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हो गया नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अभी हम लोग देखते हैं, सो दैट इज अवर ओवरऑल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन। इसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, इधर 2 हो गया, यहां पर 4, यहां पर 2, सो ये जो 4 2 6 2 8, ये हो गया बॉन्डिंग। और एंटी बॉन्डिंग क्या है, दैट इज ये जो सिग्मा स्टार 2s में है, स्टार लगा हुआ है, मतलब दैट इज और एंटी बॉन्डिंग। इसमें कितना है, 2 है, तो 8 - 2/2 दैट मीन्स 3। इसीलिए नाइट्रोजन जब बनता है तो n ट्रिपल बॉन्ड n रहता है, दैट इज 1 सिग्मा एंड दोनों पाई। ठीक है, तो इसीलिए n ट्रिपल बॉन्ड n, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 3। अच्छा, इसमें अनदर वेरी इंटरेस्टिंग चीज जो है, ये भी मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं कि यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम लोग थोड़ा स्पेशल नाम से जानते हैं। एक को हम लोग होमो बोलते हैं
और एक को हम लोग लूमो बोलते हैं। ठीक है, एक को हम लोग होमो बोलते हैं और एक को हम लोग लूमो बोलते हैं। होमो का मतलब क्या है? होमो का मतलब है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लूमो का मतलब क्या है? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक बार सुन लो, होमो मतलब हाईएस्ट ओके ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लूमो का मतलब लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड का मतलब हाईएस्ट इन एनर्जी, तो इसमें हाईएस्ट इन एनर्जी एंड ऑक्यूपाइड कौन है? हाईएस्ट इन एनर्जी भी होगा और ऑक्यूपाइड, ऑब्वियसली है दैट इज अवर सिग्मा 2pz, हाईएस्ट इन एनर्जी भी है और ऑक्यूपाइड है, इसीलिए यहां पर सिग्मा 2pz दैट इज आवर होमो, दैट इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और लूमो कौन है? लूमो का मतलब क्या है? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, तो लोएस्ट इन एनर्जी एंड अनऑक्यूपाइड, तो ऑब्वियसली दिस इज आवर दिस वन। तो ये लूमो यहां पर कौन है? दैट इज आवर पाई स्टार 2px 2py, दैट इज आवर लूमो। तो होमो और लूमो, ये भी कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन जो है इसका होमो कौन है और इसका लूमो कौन है। तो होमो कौन है यहाँ पर? दैट इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज सिग्मा 2pz। और लूमो कौन है? दैट इज लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज आवर पाई स्टार 2px 2py। अच्छा, अनदर क्वेश्चन ऑल्सो अराइजेस, दैट इज अगर हम लोग N2 प्लस देखेंगे और एक हम लोग सपोज N2 माइनस देखें, तो N2 प्लस का मतलब क्या है? N2 प्लस जब होगा इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेस होगा, है ना। N2 प्लस, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम। तो जब इसका बॉन्ड ऑर्डर हम लोग निकालेंगे तब क्या होगा? जब N2 प्लस होगा, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन घटेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से घटेगा? ऑब्वियसली ऊपर से घटेगा, है ना, क्योंकि हम लोग फिलअप किए हैं नीचे से हम लोग धीरे धीरे ऊपर में गए हैं। तो जब हम लोग ऊपर में जाएंगे तब हम लोग के पास N2 प्लस आएगा, और N2 प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन मुझे घटाना है, तो ऑब्वियसली ये सिग्मा 2pz से जाएगा, इसका मतलब ये बॉन्डिंग से जा रहा है। तो N2 प्लस जब होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 8 से 7 माइनस 2/2 आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2pz से गया है जो बॉन्डिंग में है, इसलिए 7 माइनस 2/2 इसका मतलब 2.5। और N2 माइनस के लिए क्या होगा? N2 माइनस के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आना चाहिए? N2 माइनस के लिए बॉन्ड ऑर्डर को देखो कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो N2 माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। तो अभी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कहां पर जाएगा? यहां पर तो सब फिलअप है, इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा? दैट इज पाई स्टार 2px 2py में। जब N2 माइनस होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये यहां पर इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन गया, इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, है ना, एंटी बॉन्डिंग है ये, तो एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, बॉन्डिंग में तो सेम इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 8 माइनस 3/2 मतलब 5/2, दैट इज ऑल्सो 2.5। ठीक है, तो जब N2 होगा, N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3, और N2 प्लस और N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2.5। और एक चीज देख लो, ये जो जब हम लोग बॉन्ड ऑर्डर लिखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर के साथ बॉन्ड लेंथ इसका भी एक रिलेशन है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। बॉन्ड लेंथ मतलब ये बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ उसका कम होगा। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर यहां पर मैं देख रहा हूं, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज N2 का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है देन किससे ज्यादा है? N2 प्लस एंड N2 माइनस से। तो इसका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा N2 लेस देन N2 प्लस एंड N2 माइनस, मतलब बॉन्ड ऑर्डर N2 का ज्यादा है और बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली N2 प्लस एंड N2 माइनस का ज्यादा हो। ठीक है, तो अभी हम लोग ऑक्सीजन का एमोडाग्राम ड्रॉ करते हैं, मतलब एक ऑक्सीजन अनदर ऑक्सीजन, आफ्टर कंबाइनिंग इट विल फॉर्म O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, दोनों ऑक्सीजन एटम से O2 मॉलिक्यूल आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज कोर हीलियम, उसके बाद 2s2 एंड 2p4, दैट इज फॉर ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर दैट इज 8। तो ऑक्सीजन के लिए भी हम लोग फर्स्ट यहां पर 2p ड्रॉ करते हैं, यहां भी
2p है, और क्या है यहाँ पर 2s है, यहाँ भी एक मैं 2s ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2s में 2 है, यहाँ भी 2s में 2 है, 2p में कितना है 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, ठीक है। तो 2s से तो ऑब्वियसली दोनों आता है, एक होता है सिग्मा 2s और एक होगा सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, मतलब एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। और 2p से क्या क्या आएगा, 2p से आएगा, यहाँ पर हम लोग फिर से जैसे उसमें दिखा रहे थे इसमें भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया, एक आ गया सिग्मा 2pz और ये हो गया पाई 2px 2py, इसमें क्या आएगा पाई स्टार 2px 2py, इसमें आएगा सिग्मा स्टार 2pz। इसमें भी मैं क्या कर रहा हूं, ये जो दोनों ऑक्सीजन जब फॉर्म हुआ तो इसका ये जो एक्सिस जो है दैट इज द इंटरमोलिकुलर एक्सिस, ये मैं z एक्सिस को ले रहा हूं, इसीलिए यहां पर 2pz सिग्मा हो रहा है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो ये जो चारों आया है ये ऑब्वियसली आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2p सब सेल ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स, तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर दिया और इसको मैं ऐसे करके ड्रॉ कर रहा हूं, ओके। तो अभी यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन को पुट कर रहा हूं, देखो तो सिग्मा यहां पर जो 2s है तो इससे मैं क्या करूंगा, यहां पर 2 आ गया, यहां पर भी 2 आएगा, है ना, क्योंकि 2 2 4 है, यहां पर 4 4 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ठीक से देख लो, सही से मैं इलेक्ट्रॉन को पुट किया, ओके। तो यहां पर ऑक्सीजन दैट इज आवर एटॉमिक ऑर्बिटल, यहां भी जो ऑक्सीजन है दैट इज आवर एटॉमिक ऑर्बिटल एंड दैट इज आवर ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये हो गया इसका दैट इज द एनर्जी। सो दैट इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ओके। तो यहां पर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, यहां पर फिर दोनों p सब सेल से सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड दैट इज अवर सिग्मा स्टार 2pz। तो अभी इसका भी मैं बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, देखो तो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग में क्या है, ये बॉन्डिंग में है, ये बॉन्डिंग में है, ये भी बॉन्डिंग में है, और एंटी बॉन्डिंग में कौन कौन है, यहां पर सिग्मा स्टार 2s वाला और यहां पर पाई स्टार 2px 2py वाला, ठीक है। तो बॉन्डिंग में है 2 2 4 4 8, एंटी बॉन्डिंग में कितना है 2 और 2 दैट इज 4, तो 8 - 4/2 इसका मतलब 2, इसीलिए ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा एंड अनदर वन इज पाई, ठीक है। तो यहां पर होमो कौन होगा, होमो मीन्स हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सो दैट इज अवर हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक भी चीज इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग नाइट्रोजन का केस देख रहे थे, नाइट्रोजन का केस में देखो यहां पर नाइट्रोजन का केस में लास्ट जो सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन था ये दोनों पेयर्ड अप था, बट जब हम लोग ऑक्सीजन का केस देखेंगे यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्युपाइड है। तो जब सिंगल ऑक्युपाइड होता है इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, दैट मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। तो ये जो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन सिंगल है, मतलब ये दोनों पेयर्ड अप नहीं है। बट यहां पर नाइट्रोजन के केस में दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, सिग्मा 2pz का मतलब हाईएस्ट जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड अप है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं ये जो नाइट्रोजन जो फॉर्म हो रहा है, नाइट्रोजन इज एक्चुअली डायामैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि यहां पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग डायामैग्नेटिक बोल सकते हैं। बट ऑक्सीजन में फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको हम लोग पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, ठीक। और ये भी होमोलुमो हो गया, दैट इज हाईएस्ट ऑक्युपाइड, हाईएस्ट इन एनर्जी एंड ऑक्युपाइड है, और ये हो गया लोएस्ट अनऑक्युपाइड, लोएस्ट इन एनर्जी एंड अनऑक्युपाइड। अभी हम लोग O2 प्लस और O2 माइनस ये दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो O2 प्लस जब हो रहा है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बोलो, O2 प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो, प्लस साइन है, माइनस करना है, कहां से माइनस होगा, ऑब्वियसली इससे माइनस होगा,
जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उससे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से अगर निकल गया तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से गया, एंटी बॉन्डिंग से गया, तो एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन लेस हो जाएगा। तो 8 माइनस 3/2 करना पड़ेगा, मतलब क्या हुआ, दैट इज अवर 2.5। और O2 माइनस जब होगा, O2 माइनस का केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, O2 माइनस के केस में ये जो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कहां पर जाएगा, इस होमो में ही जाएगा। तो यहां पर एंटी बॉन्डिंग जो है पाई स्टार, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, दैट इज अवर 8 माइनस 5/2, दैट मीन्स दैट इज 1.5। तो ऑक्सीजन का केस में हम लोग लिख सकते हैं, ऑक्सीजन का केस में एक चीज इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन के केस में हम लोग लिख सकते हैं दैट इज बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा ऑक्सीजन के केस में। ऑक्सीजन के केस में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर हम लोग अभी यहां से निकाले हैं, दैट इज सबसे ज्यादा किसका है, 2.5, दैट मीन्स O2 प्लस, उसके बाद O2, उसके बाद O2 माइनस, ठीक है, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स होना चाहिए। तो O2 प्लस का सबसे कम, उसके बाद O2, उसके बाद O2 माइनस। तो O2 माइनस बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, O2 प्लस सबसे ज्यादा, उसके बाद O2, उसके बाद O2 माइनस। और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो रहा है, O2 प्लस का सबसे कम, O2 माइनस का सबसे ज्यादा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यू में आता है कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा ऑफ O2 माइनस एंड O2 प्लस, ठीक है। तो इसको हम लोग इजीली रिमेंबर कर सकते हैं कि N2 जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका प्लस माइनस जो भी हो इसका बॉन्ड ऑर्डर ऑलवेज डिक्रीज करेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर है 2, और इसका जब प्लस साइन होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर को इंक्रीज करो, और जब इसका माइनस साइन होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर को डिक्रीज करो। तो ऐसे तुम इसको आसानी से याद रख सकते हो। ऑक्सीजन प्लस होगा तो बढ़ेगा, माइनस होगा तो डिक्रीज करेगा। और N2 3 है, प्लस माइनस जो भी है इसका बॉन्ड ऑर्डर ऑलवेज डिक्रीज करेगा, ठीक है। Okay, so that is 2 classes, combining 2 classes. This is all about our molecular orbital theory. Thank you.